दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 20 फरवरी 2026 को किया गया नगर प्रदर्शन एक राष्ट्र विरोधी कृत्य था, क्योंकि उस दौरान दिल्ली में इस समिट में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। मेजबानी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारत सरकार कर रही थी। इसलिए उस प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी की छवि नहीं बल्कि देश की छवि खराब हुई। इसलिए हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने वाला यह प्रदर्शन किसी राष्ट्र विरोधी कृत्य से कम नहीं। और हमारा आरोप है कि इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और उन्होंने इस कृत्य को अंजाम देने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के परंपराओं को तार तार किया, नियमों की अनदेखी की और हिमाचल की जनता को, सदन को गुमराह करके इस राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम देने में अपनी भूमिका है। हम सब जानते हैं 16 मार्च 2026 से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण रखा और नियमों के अनुसार, परंपरा के अनुसार सरकार को उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाना था और उस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सदन में होनी थी। परंतु नियमों की अनदेखी करते हुए आरडीजी के मुद्दे पर सरकार सरकारी संकल्प लेकर आई। हमारे नेता प्रतिपक्ष द्वारा परंपराओं की, नियमों की याद दिलाने के बावजूद भी सरकार अपने इस फैसले पर अडिग रही। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, आज आरडीजी से महत्वपूर्ण मुद्दा कोई नहीं है, प्रदेश हित में है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, चाहे 5 दिन चर्चा हो और वो चर्चा समाप्त होगी तो राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ले आएंगे। परंतु आप सबने देखा आरडीजी के मुद्दे पर 3 दिन चर्चा चली। प्रस्ताव पारित हुआ 18 फरवरी को और प्रस्ताव पारित होते ही सदन स्थगित कर दिया गया कि अब मुख्यमंत्री मंत्री दिल्ली जाकर इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को सौंपेंगे, आरडी की बहाली की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए सदन को 18 मार्च तक स्थगित कर दिया और उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री महोदय अपने कुछ मंत्रियों को लेकर दिल्ली तो गए, परंतु दिल्ली जाकर किया क्या? जिस आरडीजी के कारण महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तक नहीं लाया, जिस आरडीजी के मुद्दे पर परंपराओं को तार तार किया, दिल्ली जाकर उस प्रस्ताव को लेकर ना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, ना माननीय वित्त मंत्री से, बल्कि वहां जाकर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और 20 फरवरी को होने वाले इस
राष्ट्र विरोधी कृत्य को अंजाम देने की जिम्मेवारी ले ली। और हम सब ने देखा उस राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों को हिमाचल सदन में पनाह दी गई। हिमाचल सदन में जहां खुद मुख्यमंत्री रुके थे ताकि वहां कोई उनको गिरफ्तार ना कर ले, कोई उनको पकड़ ना। पुलिस आई भी तो अधिकारियों के माध्यम से वापस दे दी और फिर उन उपद्रवियों को दिल्ली से निकाल कर हिमाचल प्रदेश लाया गया। हमारे दूर दराज के क्षेत्र में चिड़गांव में रखने की व्यवस्था की, सरकारी संरक्षण में वहां तक ले जाकर वहां उनको ठहराने की व्यवस्था हुई और दिल्ली पुलिस जिसने मामला दर्ज किया था वहां भी पहुंची, उनको गिरफ्तार करके वापस ले जा रही थी तो हिमाचल पुलिस ने रोककर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को शर्मिंदा किया आप सबने देखा। मामला बताने के बाद भी, आइडेंटिफिकेशन देने के बाद भी पुलिस अधिकारियों पर, पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो। अदालत से परमिशन मिलने के बाद दिल्ली पुलिस तो उपद्रवियों को ले गई, परंतु पीछे कई प्रश्न छोड़ गई। आफ्टर ऑल पुलिस इस हद तक कैसे पहुंची? क्या ये सत्य नहीं है कि उन पर मुख्यमंत्री जी का दबाव था? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो शिमला आते ही कह चुके थे कि मैंने ही उनको हिमाचल सदन में ठहराया था, उनके संरक्षण की जिम्मेवारी ले चुके थे। इसलिए हमारा आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में भी उनको मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सरकारी संरक्षण में लाया गया, सरकारी संरक्षण में रखा गया और हिमाचल प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुई। इसलिए सारी गतिविधि को चाहे अंजाम देने की बात हो, चाहे उपद्रवियों को बचाने की हर संभव कोशिश, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की भूमिका उसमें रही है। इसलिए हमने कहा इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के वो सूत्रधार हैं। हमने शुरू से कहा था कि यह सरकार आरटीजी को लेकर गंभीर नहीं है, यह आरटीजी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है, सिर्फ राजनीतिक बयान दे रही है। सदन में चर्चा भी राजनीतिक उद्देश्य से ला रही है और यह घटनाक्रम साबित करता है कि हमारे आरोप सत्य थे। इन्होंने राजनीतिक उद्देश्य से ही आरटीजी पर चर्चा की, परंतु दिल्ली जाकर हिमाचल के हितों की पैरवी करने की बजाय अपने हाई कमांड के निर्देशों को मानते हुए इस राष्ट्र विरोधी कृत्य को अंजाम दिया। इसलिए इनके लिए हिमाचल के हित सर्वोपरि नहीं, इनके लिए प्रदेश की जनता सर्वोपरि नहीं है। इन्होंने प्रदेश की जनता को, सदन को, प्रदेश को गुमराह करके इस राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम दिया है। मैं कहना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है, वीर भूमि है। हिमाचल वासियों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। पर दुख होता है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री राष्ट्र विरोधी कृत्य को अंजाम देने में ये भूल जाता है कि वो जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ना तो वो संवैधानिक पद उनको अलाउ करता है और जिस प्रदेश से वो आते हैं ना उस प्रदेश की संस्कृति उनको अलाउ करती है।
वो संविधान की मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हैं, मुख्यमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और एक कांग्रेसी नेता की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनकी इस राजनीति की कड़ी निंदा करती है और हमारा मानना है, जो चर्चा भी थी, कि कांग्रेस हाईकमांड 3 साल की सरकार की परफॉर्मेंस का आकलन कर रही थी और 3 साल के आकलन पर इस निष्कर्ष पर पहुंच रही थी कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री बदलना चाह रही थी, इसलिए अपने पद को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने नेता राहुल गांधी और हाईकमांड को खुश करने के लिए इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। उस राहुल गांधी जी के निर्देश पर एक और उस कृत्य को अंजाम देने में भूमिका अदा की और दूसरी तरफ राहुल गांधी के गुंडों को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश की पुलिस को गुंडागर्दी पर उतार दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मानती है कि बहुत ही गंभीर मसला है। इसलिए हमारे नेताओं ने महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा और हम चाहते हैं कि इस सारे घटनाक्रम की जांच तो किसी केंद्रीय एजेंसी से हो ही, परंतु इसमें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालय की भूमिका की भी विशेष रूप से जांच हो। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। धन्यवाद। इस सिलसिले में गवर्नर साहब को भी से मुलाकात हुई थी, ज्ञापन दिया गया था। क्या कोई आपको लगता है कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होगी या अब तक इस दिशा में कोई डेवलपमेंट हुई है? हमने ज्ञापन दिया है, मैंने उसका जिक्र किया है और हमने मांग रखी है। आगे केंद्र सरकार का विषय है। आपने पुलिस की बात कही, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी पुलिस आके हमारे प्रदेश में शांति भंग करे तो हम किसी को भी उठा कर ले जाए तो हम स्वीकार करेंगे। देखिए, जब पुलिस को पता हो कि जो संदिग्ध है, जो दोषी है, जिन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, उनको सरकार संरक्षण दे रही है, उनको स्वयं मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं, फिर हिमाचल प्रदेश की पुलिस को सूचना देकर या उसका सहयोग मांगकर अप्रत्यक्ष रूप से उन दोषियों को बचाने का काम होता। इसलिए जब मामला कानून व्यवस्था का हो, जब मामला गंभीर हो, जब मामला देश की छवि से जुड़ा हो, तो कई बार पुलिस सीधे भी काम करती है और पुलिस ने उस जिम्मेवारी को निभाते हुए दोषियों को पकड़ा। सर, आपने रेवेन्यू डेफिसिट गार्ड की बात की। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं दिल्ली गया लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया, तो आप मुख्यमंत्री पर सवाल कैसे उठाते हैं? देखिए, अब ये तो वो जाने, मैं ये समझता हूं कि जब हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने समय मांगा, उनको समय मिल गया, एक दिन के नोटिस पर वो दिल्ली जाकर मिलकर भी आ गए। मुख्यमंत्री तो 3 दिन वहां रहे। मुझे लगता है वो गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने समय मांगा ही नहीं। जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है दिल्ली में अर्धनग्न अवस्था में, उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि अब बीजेपी के मंत्री ने हरियाणा में प्रदर्शन किया, वो भी नंगे होकर, तो क्या बीजेपी को अर्धनग्न प्रदर्शन की नहीं? देखिए, हमें कोई इनके अर्धनग्न प्रदर्शन से दिक्कत नहीं है। वो जितने मर्जी नग्न होकर प्रदर्शन करें, रिज पे करें, कहीं भी करें। हमें आपत्ति है कि प्रदर्शन का समय गलत था। जब दुनिया के 100 से ज्यादा देश दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे, उस समय जो प्रदर्शन हुआ वो कांग्रेस, युवा कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं माना गया, वो भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं माना गया, वो भारत
देश के खिलाफ प्रदर्शन माना गया, इसलिए हमने उसको राष्ट्र विरोधी घोषित। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी की तो बात ही छोड़ो, बीजेपी तो हिमाचल विरोधी है। ये स्पष्ट है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेताओं ने हिमाचल के लिए क्या क्या किया। हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया 2000 से 2010 तक, और 2007 में ही कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वापस लिया। अटल जी ने हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वो भी वापस लिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश का वो विशेष राज्य का दर्जा फिर से बहाल किया। कौन हिमाचल का हितैषी है, कौन हिमाचल का विरोधी है, ये जनता जानती है। सर, कांग्रेस का कहना था ये एआई समिट का विरोध नहीं था, ये भारत और अमेरिका की डील का जो विरोध था जिससे किसानों और बागवानों को नुकसान हुआ। उनके नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, कोई कहते हैं इस चीज का विरोध था, कोई कहते हैं उस चीज का विरोध था, परंतु विरोध का समय स्थान सही नहीं था। उससे देश की छवि खराब हुई, देश की छवि धूमिल हुई है, ये हमारा आरोप है। सर, कल आप लोगों ने जो है प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो है सवाल खड़े किए हैं। जो बिलासपुर में एक घटना हुई है खैर माफियाओं द्वारा, जो आपका आरोप है कि कुचलने का प्रयास हुआ, तो भाजपा कैसे देखती है सर प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था? मैं वही कहता हूँ, कानून व्यवस्था का हालात बहुत खराब है और उसके लिए दोषी ये प्रदेश सरकार है। जब आप पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रखेगी, राजनीतिक विद्वेष के भावना से काम करने में शामिल करेगी, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने में तो पुलिस भूमिका अदा कर ही नहीं पा रही। इसीलिए तो आज कानून व्यवस्था का एक जनाजा निकला। आज अपराधियों को कोई पुलिस का डर ही नहीं। आपने जिस तरह से मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि पूरे घटनाक्रम के पीछे सूत्रधार भी मुख्यमंत्री है, मास्टरमाइंड भी मुख्यमंत्री है, आपको तो मुख्यमंत्री का पता है, वो तो फिर कहेंगे कि भाजपा कागज दिखा दे या रिटन डॉक्यूमेंट साइन करके बता दे, सबूत बता दे। क्या आपके पास सबूत है मुख्यमंत्री के खिलाफ? इससे बड़ा सबूत क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा की परंपराओं की को तार तार करके, नियमों की अनदेखी करके, कभी आपने देखा बजट सत्र 3 दिन बाद स्थगित हो गया? कभी आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुआ? ये पहली बार है 3 दिन बाद स्थगित हुआ, और कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। शायद देश और दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिला। कहा गया हम जाकर आरडीजे के मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई कौन सी लड़ी? ये क्या कम सबूत है कि मुख्यमंत्री जी के लिए प्रदेश सर्वोपरि नहीं है? मुख्यमंत्री जी अपनी हाईकमांड को खुश करने में लगे। थैंक यू।